क्यों ला रहे हो? आई वॉज लाइक कि हमेशा से लगता था कि यार ये वाला जो टाइम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये सब शायद अपने बच्चों को फेस करना पड़ेगा, लेकिन आज जिस तरीके के टाइम्स में हम रह रहे हैं, सब कुछ देखने को मिल रहा है, वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है जब कुछ त्राहिमाम हो सकता है अगर हम नहीं संभले तो। Welcome back. This is Anubhuti Tripathi, your host for today's episode of The Speaking Order. The Speaking Order is an initiative of IRS officer trainees to keep spirits high during the difficult times we are in. Our guest for today is Malyaj Singh, IRS. Hello Malyaj. हाय अनुभूति, स्वागत है तुम्हारा. स्वागत तुम्हारा है क्योंकि कमरा मेरा है। We have become very close friends here in Nasin और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ. But for our viewers, I would like that you introduce yourself. नमस्कार, मेरा नाम मल्याज है। मेरी पैदाइश गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में हुई है। पिताजी का पुलिस में रहने के कारण मैंने उत्तर प्रदेश की कई जगहों पर रहा है और वहाँ पे स्कूलिंग भी हुई है। मेरी ग्रेजुएशन NIT इलाहाबाद की है और उसके बाद मैंने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया है, जिसमें से एक्सिस बैंक मुंबई एक है। उसके बाद परीक्षा लिखी और आज मैं यहाँ हूँ। मल्याज, नासिन में तो तुम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की मिसाल ही बन चुकी हो, तो हमने सोचा इफ़ एनी डिस्कशन वी हैव टू हैव विद यू तो वो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल पे करते हैं। तो मेरा पहला सवाल तुमसे यही होगा कि व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल? सस्टेनेबल लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ ये है कि हम कुछ इस तरीके से अपने जीवन को चुनें, इस तरीके से हम अपनी चॉइसेस को डिफ़ाइन करें जो कि प्लैनेट को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं कर रही है। अगर हम एक क्लोज साइकिल में काम कर पाएंगे, जो हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसे किसी तरीके से एंड तक पहुंचा दें, वही सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। तो हमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? मैंने एक बार एक कड़ी पत्ते का पेड़ उगाया था और छोटा सा था, और सिंस वो मैंने उगाया था उसके बाद मैंने उससे रोज़ छौंक लगाना शुरू कर दिया। तो मानोगी नहीं, रोज़ लगाते लगाते वो पत्ता पेड़ कहीं का नहीं बचा। बस इसीलिए शायद हमें ज़रूरत है, क्योंकि धरती पे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिस तादाद में हम उसको यूज़ कर रहे हैं कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें अपने लिए ये करने की ज़रूरत है। सो एट व्हाट पॉइंट इन योर लाइफ डिड यू रियलाइज़ कि तुम्हें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने की ज़रूरत है? कोई ऐसा इंसिडेंट दैट इंस्पायर्ड यू? ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते चले गए, जैसे मुझे याद है मेरी मॉरल साइंस की बुक में लिखा हुआ था कि उड़ीसा के कुछ गांव में पानी निकालने के लिए ट्राइबल लोग रुई का यूज़ करते हैं ताकि वो उसे प्योरीफाई कर सकें। तब से मैंने पानी बचाना शुरू किया, पापा से रोज़ लड़ाई करनी शुरू की, और अभी जैसे जैसे चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता चलता रहता है वैसे वैसे मैं उसको अडॉप्ट करती रहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता और ऐसा कोई चीज़ भी नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ें जैसे जैसे आपको पता चलें आपको कॉन्शियसली एक माइंडफुल डिसीजन लेना है। So Malyaj, who have been your role models in adopting these lifestyles, or people who have influenced you or inspired you with respect to it? I have no role models as such, but जब से मैंने ये चीज़ें फॉलो करना शुरू किया है धीरे धीरे, I have started following people on Instagram. Like there are few brands which are going for sustainable fashion, and there's an eco blogger called Green Mom. So that's This is all. for the information of our viewers too. If they want to adopt a sustainable lifestyle, तो वो ये pages follow कर सकते हैं. So Malyaj, दिन की शुरुआत होने से दिन के ख़त्म होने तक ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तुम करती हो to adopt a sustainable lifestyle? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे I don't waste water. You'll never find me brushing my teeth with tap on or the hose pipe in garden. I always make sure to switch off all the electrical appliances not in use. I know that. And you'll not find me using single-use plastics, like for grocery shopping or the Kille water bottles or like. You've done many things using articles and recycling and many other things in your room that you have told me, and I've even seen them. Yes, I can show you around. Yeah, definitely. Like this is my dressing area. मैंने इसमें ये crate यूज़ किया है अपसाइकिल करके. Like these are the conscious choices I've made कि नहीं यूज़ करना है यार अब प्लास्टिक सेग्रीगेट करने के लिए. And like these coolers, I get them from my trips. कहाँ कहाँ चाय पियोगी अब उसमें सेग्रीगेट करी.
this is also wooden. प्लस जैसे आई वुड रियली लाइक टू टॉक अबाउट, जैसे ये मेरे पास क्लचर्स हैं और जब मैंने ये लिए होंगे तब मैंने इतना सोचा नहीं कि मैं प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ या मैं अवॉइड कर सकती हूँ. बट जब से कॉन्शियस एफर्ट लिया है तब से नाउ आई हैव दिस इन माई vanity box, I should say. Definitely you should not discard them, use it till they are not. Actually that's a point we must all should learn कि अगर आपके पास कोई प्लास्टिक है इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीने वाले हैं तो आप सब कुछ डिस्कार्ड कर रहे हैं. यूज़ इट टिल दे डाई देयर लास्ट ब्रेथ एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये जब तक नहीं मरते मेरे साथ रहेंगे. और अभी जो नेक्स्ट इन लाइन इज़ दीज कॉस्मेटिक बॉक्सेस. आई शुड रियली से कि ये मेरा लास्ट एलोवेरा जेल है क्योंकि अब मैंने एलोवेरा प्लांट उगाना शुरू किया है. I've seen you making aloe vera gels and getting all that things out. तो दैट्स ऑल. अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रही हूँ कि कैसे मुझे ये परचेज नहीं करना पड़े एंड लॉट ऑफ कंज्यूमरिज्म ऑन माई साइड, बट दैट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. Yeah, and this is also a pot that you used that were lying unused in the campus. You upskilled them. Yes, I was a witness to that. Let's come to my study area. मैं हमेशा से चाहती थी मेरे पास एक रग हो एंड यू वोंट बिलीव ये कैसे बना है. ये मेरा बचपन का नाइट सूट और टाल है. Oh, you showed this to me. Yeah. एंड क्या इससे अच्छा ऑप्शन. आई एम सुपर प्राउड ऑफ इट. आई यूज़ these bamboo straws. Wherever I keep one of them wherever I go. And she always gives it to people. I also offer people in case they are asking for a lot of single-use straws. And this one thing I really want to talk. It's my toothbrush, and it's again made up of bamboo. This is one thing, like a plastic toothbrush takes around 500 to 800 years to decompose. That is the first toothbrush you ever used is still lying on the planet. So, and we are recommended to use around 4 toothbrush a year. This is one thing we should do, like definitely. Yeah, to ask you about this toothbrush, तुझे मिला कहाँ से ये? I've ordered. This belongs to a company called Greenican. मैंने Flipkart से order किया था. The sad part again is packaging. Flipkart से आप बैम्बू टूथब्रश ऑर्डर कर रहे हो और वो आएगा उस सिंगल यूज़ प्लास्टिक में. आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग आउट कंपनीज ऑल्सो ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड आज सो आई थिंक इट इज़ हाई टाइम द कंपनी शुड बी रिस्पॉन्सिबल. बट फॉर नाउ आई हैव ऑर्डर्ड इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट. Even I would like to have that one. That's great. Going ahead, आप जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएं, यू आर इन द ईयर 2020, ज़रूरी नहीं है आपको प्लानर भी उसी ईयर का चाहिए. ठीक है, आप पहले से भी काम चला सकते हैं अगर वो खाली पड़ा है. सो दिस वन थिंग वी हैव बीन डूइंग इट सिंस आवर स्कूल डेज, सो व्हाई नॉट नाउ. हाँ, हम वो खाली कॉपीज के जो खाली पेजेस बचते थे वो ट्रू यार यूज़ करते थे डेफिनेटली. एंड लाइक दीज कोस्टर्स आई कुड हैव एनीथिंग बट आई बॉट देम. एंड ये हमने सूरज कुंड के मेले से खरीदा साथ में लिया था. सो ये and plus I'm into lot of plants these days, especially the ones who are recommended by NASA as pollution, reducing pollution. And if I show you around, let me show you this. This is half the bottle and that is from the February Suraj Kund Mela visit. And one of us bought it because we had no other option. So this is half that bottle. I think I have put it to good use. So this one and whatnot, like I'm propagating hibiscus and that too in this coconut shell. Yeah, I would like you to make one video on this. How did you propagate it? And I think you were using aloe vera gel for the rooting hormone. Yeah. So I'm using some organic products, not to go by the chemical fertilizers and all. So we have talked about plastics and how you have recycled and upcycled things. In this context, एक बहुत important बात ये है जो we women generally face is about sanitary pads that we use. और generally देखा गया है कि both the genders, be it male or female, avoid this topic of discussion. So at this point of time, I would like to ask you कि जो हम sanitary pads use करते हैं every month, are they sustainable? The sanitary pads which we normally use are not, because they have a plastic covering.
प्लस द डिस्पोजेबल ऑप्शंस हैव नॉट बीन पुट इन मच रिगार्ड. तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि कॉटन पैड्स, वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है बट दैट इज़ रीयूजेबल, तो आप उसको काफ़ी टाइम तक चला सकते हैं. एंड द अनदर ऑप्शन इज़ मेंस्ट्रुअल कप, दैट इज़ रियली गुड, दैट सर्व्स यू फॉर अराउंड 10 years. 10 years का मतलब ये है कि अभी हम टूथब्रश की बात कर रहे थे. Exactly. इसका मतलब है कि हर महीने के करीब अराउंड 14 पैड्स आप लैंडफिल में जाने से रोक रहे हैं. इससे बेटर क्या हो सकता है? एंड Yeah, if Yes. anyone can, they should definitely try True, these sustainable true. options. take whatever conscious efforts you can do to have a sustainable lifestyle, not to make anything dump into a landfill. And this should be a topic of discussion in. True, okay. it's not a taboo. It's Yeah. our everyday affair. Yeah. Then the next thing I would like to point out is the plants in composting. The area that I love the most in your room, that is the balcony area. I would like to the viewers to know about how you have gone with those greeneries and the composting things in your Let's sustainable go. lifestyle. Yeah. So come on, this is my balcony. Yeah, I love this. अब जैसे यही देख लो, this was upcycled one, टेरेस पे पड़ा था बेकार सा, and now this is a beautiful zen corner. यार प्लांट्स के साथ में आई फील कि एक क्लोज साइकिल बना सकते हैं हम लोग. उस पे जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, से आज का बनाना, लेट्स गो फॉर इट. आई हैड बनाना इन ब्रेकफास्ट And you do prepare एंड आई डू प्रिपेयर माई कंपोस्ट. compost. Yeah. अभी तक हम लोगों को इतना ज़रूरत नहीं पड़ रही थी बिकॉज द नासन मेस वाज वर्किंग, लेकिन हम फ्रूट्स वगैरह कंज्यूम करने लगे हैं. तो मैं पहले भी बनाती थी बट अब द स्केल इज रियली हाई एंड आई रियली नीड All of टू. us here, all the girls are trying like green. She'll make the compost out of that. So this is the pipe area, so I have put it here. लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि कंपोस्ट में से स्मेल आ रही है. क्या तुम्हें आ रही है? No, not at all. सो इसका सिंपल सा ट्रिक होता है कि जब भी आप अपने कंपोस्ट में कुछ भी डालें तो उसके ऊपर आपको हल्की सी मिट्टी डाल देनी है, ठीक है, एंड आफ्टर 2 or 3 days उसको चर्न कर देना है. यू वॉन्ट बिलीव कि मोर देन 50% ऑफ आर कचरा वेट वेस्ट होता है. तो सेग्रीगेट करना वेस्ट इज़ द फर्स्ट थिंग वी कैन डू. प्लस वही जो मैं कह रही थी ना कि प्लांट्स के केस में आप उनसे अटैच रहते हो, और जब आप उनके साथ अटैच हो तो वो कंपोस्ट जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता है कि वो कहाँ जा रहा है. एंड आई थिंक एक चीज़ होती है ना, जब आपको पता है कि आप इस तरीके से रह रहे हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्लांट ऑन माई बर्थडे एज अ गिफ्ट, राइट? This view is lovely. We are having a party here definitely after the lockdown ends. डेफिनेटली. Now we would like to play a game with you. I'll give you 5 things, and you have to tell me how you can reuse, recycle, upscale them for a better use. Okay. The first one is tires. How can you use or reuse tires? टायर से मैं कॉफ़ी टेबल बना सकती हूँ, कॉफ़ी टेबल के साथ की चेयर भी बना सकती हूँ. एंड मैं सोच ही रही थी कि एक दिन यहाँ पे एक टायर लटकाऊँ विद अ गुड प्लांटर. ठीक है, मैंने देखा भी है, कैंपस में पड़ा है. It's good. That would be a good idea. The other thing is toothbrush. Used toothbrush. यूज टूथब्रश क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं. इफ दैट्स अ प्लास्टिक, Yeah, we वो do बचपन से that, करते yeah. आए हैं. स्प्रे पेंटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. Pencil. एंड एक नया आइडिया है, वो उसका जो होल होता है उसके ब्रशेस हटा के, यू नो, आप यू पुट दैट नाडा अराउंड एनीथिंग, ठीक है, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो. True. Paint cans. पेन कैंस, आप उसके टी लाइट होल्डर्स बना सकते हैं. जस्ट इमेजिन यहाँ पे लटके हुए हों तो और आप उनकी प्लांटर्स बना सकते हैं. Yeah, planters are also a गुड ऑप्शन. What about gunny sacks? गनी बैग्स के केस में हम जो बेसिकली टोकरियाँ होती हैं, जैसे एक यहाँ पे पड़ी है नीचे, मैंने उसमें अपने नारियल स्टोर कर रखे, उसके अंदर अगर आप गनी बैग्स लगाओ तो वो एक हैंगिंग प्लांटर बन सकता है बहुत अच्छा, विदाउट एनी यूज ऑफ प्लास्टिक अगेन. एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर गनी बैग. And what we can ask is old dupattas. ओल्ड दुपट्टा इज़ अ ट्रेजर. उसमें से आप स्कार्फ बना लीजिए, आप छोटा स्टोल बना लीजिए, कर्टन बना लीजिए छोटे विंडो के लिए, या फिर जस्ट यूज इट एट अ थ्रो. These are looking really nice. I remember जब हम बंजारा मार्केट गए थे and we faced a lot of challenge in finding those
नॉन प्लास्टिक हैंगिंग प्लांटर्स। ट्रू, कितना आगे तक दौड़े थे क्योंकि हर जगह पे प्लास्टिक है, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत एंड यू कैन हैव। We are here with a beautiful balcony, you know. Coming on to this, what challenges have you faced in adopting a sustainable lifestyle, and how many people have you scolded while influencing them to adopt a sustainable lifestyle, particularly in Nasin, I would ask. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे चैलेंजेस तो नहीं फेस किए क्योंकि इट्स मोर ऑफ इंडिविजुअल थिंग। मैंने हमेशा से चाहा है कि मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि क्या करना है, क्योंकि हम सबको ही पता है ज़्यादातर। लेकिन मैं कुछ भी कर रही हूँ अपने एक्शन से मैं इन्फ्लुएंस कर सकूँ। जैसे कि मान लो सब्जी मंडी में खड़ी हूँ, सब्जी वाले भैया से मांग रही हूँ मैं सब्ज़ी, तो मैं उनसे बोलूँगी कि भैया मुझे पॉलीथिन नहीं चाहिए क्योंकि ये पर्यावरण को नुकसान कर रही है। लेकिन आई वुड नॉट एक्चुअली टेल इधर उधर के लोग कि आप क्यों यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो आप मैं जानबूझ के सुना तो देती हूँ लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं बोलती हूँ। बाकी चैलेंजेस के केस में हाँ, मेरा भाई मुझे पागल कह देता है कई बार, बट इट्स ओके। And I remember once the people here went to buy fruits, and you scolded them like, ये क्या है, प्लास्टिक के fruits क्यों ला रहे हो? I was like कि हमेशा से लगता था कि यार ये वाला जो टाइम है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ये सब शायद अपने बच्चों को फेस करना पड़ेगा। लेकिन आज जिस तरीके के टाइम्स में हम रह रहे हैं, सब कुछ देखने को मिल रहा है, वो टाइम ज़्यादा दूर नहीं है जब कुछ त्राहिमाम हो सकता है अगर हम नहीं संभले तो, ठीक है। सो उस दिन probably I was disappointed. And that day, you know, I realized, oh my God, next time I'll take my bags and go for getting fruits. Yeah. Yes. So we are living here for a year almost. By November, our training will end, and we'll be posted in fields. So how are you going to adopt a sustainable lifestyle as an IRS officer in your field of posting? As an assistant commissioner there, I will be having a position of authority. So first thing I can go for is carpooling. You know, That's a very great idea. we have been to attachments and only one person sits in one car. So as a new officer going in line, we can always ask for, especially for the people going out from the same area to the same place. Moreover, there are single-use plastic bottles which we are offered whenever we visit. Okay, we can always have the glass tumblers. You must have seen. They are sustainable, reusable, and what else we need. And if possible, depending on the place, we'll go for other options also, like composting and how are they segregating at their waste and all. So I'll try a lot of things in that direction. In this case, you have influenced us a lot. Like when I come to your room, I'm just like कि I've switched off the lights on. मालिश मेरे रूम पे आ गई तो वो पक्का डांट लगाएगी. So that is the thing, no? That was a great influence that I got. And now we are coming to the end of our episode, and at this point of time I would ask you to give some message for the viewers who want to adopt a sustainable lifestyle, and especially the UPSC aspirants. Okay, so my message for all the viewers is कि हम बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं करंटली। तो आप किसी भी चीज़ पे काम कर रहे हो, अपना छोटा सा टेक लीजिए, ठीक है, अपने छोटे से एफर्ट्स डालिए। अगर 100 चीज़ें ख़राब हैं और आप 3, 4, 5 पे भी काम कर रहे हैं तो पैट योर बैक एंड स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। स्प्रेड दैट पॉजिटिविटी अराउंड, एक दूसरे को प्रोत्साहित करिए कि वो भी ये काम कर सकें, ठीक है। दैट्स ऑल, द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। Thank you Malaj for your wonderful insights into adopting a sustainable lifestyle. हमारे साथ अगले एपिसोड में होंगे सलमान शेख IRS, जो हमें उर्दू शायरी की बारीकियों के बारे में बताएंगे। ये वक्त हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर ये वक्त गुजर जाएगा। इसको एक अवसर की तरह इस्तेमाल करें, घर पर रहें, परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें और द स्पीकिंग ऑर्डर देखते रहें।